दिन भर की ताजा अपडेट्स के साथ स्वागत है आप सभी का SCCN न्यूज के इस बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। टाटा स्टील UISL और टाटा स्टील फाउंडेशन द्वारा टीम प्लेट में आज किया गया तीसरे जैम स्ट्रीट का आयोजन। उड़ीसा के महामहिम राज्यपाल रघुवर दास के निजी सचिव का इलाज के दौरान टाटा मेन अस्पताल में निधन, पूरे शहर में शोक की लहर। CII ने जमशेदपुर में रोड एक्सीडेंट रोकने के लिए चलाया जागरूकता अभियान, निकाली बाइक रैली। टाटा स्टील UISL, टाटा स्टील और टाटा स्टील फाउंडेशन के सहयोग से आज टीम प्लेट में तीसरे जैम स्ट्रीट कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 20,000 से अधिक भागीदारों की अत्यधिक भीड़ देखने को मिली। प्रतिभागियों ने रोमांचकारी गतिविधियों में खुद को डुबोया, साथ ही वातावरण उत्साह और उमंग से भर गया था। सड़कों पर ऊर्जा की गूंज थी, जिसमें जुम्बा, बास्केटबॉल, घुड़सवारी, लाइव बैंड प्रदर्शन, शतरंज, स्केटिंग, सेल्फी कॉर्नर, कॉस्मिक योगा, कैरोके प्रदर्शन और बहुत कुछ शामिल था। इस कार्यक्रम में विविध रुचियों को ध्यान में रखते हुए मनोरंजन की एक जीवंत श्रृंखला बुनी गई थी। इस बार के जैम स्ट्रीट के मुख्य आकर्षण में गतका, स्थानीय मार्शल आर्ट, शतरंज, सेल्फी कॉर्नर, मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स, साइकिलिंग का अनुभव और इस बार पहले से अधिक चित्र कलाकार एवं खाद्य पदार्थों के स्टॉल शामिल किए गए थे। इन परिवर्तनों ने कार्यक्रम को एक विशिष्ट सार से भर दिया, साथ ही प्रतिभागियों की कल्पना को प्रज्वलित किया और समग्र उत्साह को बढ़ाया। कार्यक्रम के दौरान होटलियर्स एसोसिएशन द्वारा प्रबंधित एक लाजवाब खाद्य स्टॉल की व्यवस्था की गई थी, जिसका लोगों ने भरपूर आनंद उठाया। टिन प्लेट में जैम स्ट्रीट एक कार्यक्रम में ही नहीं बल्कि उभरते कलाकारों के लिए जीवंत एक मंच है, जिसका इंतजार जमशेदपुर की जनता को हर वर्ष रहता है। यह समुदाय की भावना, मजे और अनुभवों का एक उत्सव है। पूर्व मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास के निजी सचिव के रूप में 2000 से योगदान दे रहे मनिंद्र कुमार चौधरी का आज टाटा मेन हॉस्पिटल में लगभग 3 बजे निधन हो गया। परिवार से मिली जानकारी के अनुसार ब्रेन स्ट्रोक होने पर प्रातः 3:30 पर उन्हें TNH लाया गया था। स्थिति नाजुक होने के बाद भी CCU में बेड उपलब्ध नहीं होने के कारण लाइफ सपोर्ट के सहारे उन्हें रखा गया था। दबाव पड़ने पर सुबह 7:45 पर HDU में उनको शिफ्ट किया गया। डॉक्टर की टीम ने जांच पड़ताल कर उनको अपनी निगरानी में देखभाल शुरू की, लेकिन इलाज के क्रम में दोपहर 1 से 2 के बीच में 2 बार हार्ट अटैक हो जाने से स्थिति और नाजुक हो गई। लगभग दोपहर 3 बजे के आसपास वो इस दुनिया को अलविदा कर गए। बताते चले कि मनिंद्र कुमार चौधरी अपने समय के वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं। रघुवर दास से मित्रता होने के कारण जब रघुवर दास दूसरी बार 2000 में विधायक बने, तब उन्हें अपने जमशेदपुर कार्यालय में निजी सचिव के रूप में पदस्थापित किए और तब से आज तक रघुवर दास जी के विभिन्न पदों पर रहते हुए वो जमशेदपुर कार्यालय का सारा कार्य खुद देखा करते थे। वे जनता से और कार्यकर्ताओं से जुड़ी समस्याओं का निदान रघुवर दास जी की आवाज बनकर करते थे। उड़ीसा के राज्यपाल को जानकारी होने के पश्चात उन्होंने एयरलिफ्ट से भुवनेश्वर ले जाने की तैयारी करवा दी थी, लेकिन डॉक्टर ने स्थिति नाजुक बताकर शिफ्ट करने से मना कर दिया। उड़ीसा के महामहिम राज्यपाल रघुवर दास ने कहा कि 20 वर्षों से अधिक समय से सहयोगी की भूमिका में रहे मनिंद्र कुमार चौधरी का चला जाना उनके लिए अपूरणीय क्षति है। उन्होंने परिवार के लोगों से दूरभाष पर बात कर अपनी गहरी संवेदना प्रकट की है। मनिंद्र चौधरी के परिजनों ने बताया कि कल दिन में उनकी अंतिम यात्रा निकाली जाएगी। अचानक हुए इस घटना से पूरा भाजपा परिवार स्तब्ध है और शोक की लहर पूरे शहर में दौड़ पड़ी। जमशेदपुर में रोड एक्सीडेंट रोकने के लिए CII जागरूकता अभियान चला रही है। CII ने इसी कड़ी में शनिवार को बिष्टुपुर के JRD स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के सामने रोड सेफ्टी का प्रोग्राम किया और बाइक रैली निकाली। इस प्रोग्राम का नाम स्लो डाउन जमशेदपुर रखा गया है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सिटी SP मुकेश लुनायत थे। प्रोग्राम के दौरान लोगों को समझाया गया कि वह रेश ड्राइविंग ना करें, धीमी गाड़ी चलाएं। जागरूकता के लिए बाइक रैली भी निकाली गई। CII के पदाधिकारी ने बताया कि अब उनका संगठन लगातार रोड सेफ्टी के लिए कार्यक्रम आयोजित करेगा और लोगों को रफ्तार धीमी रखने के लिए जागरूक करेगा। CII यंग इंडियन से है। आज हम लोग का जो इवेंट है, हम लोग का ये बाइक रैली है जो रोड सेफ्टी के ऊपर है। इसमें हम लोग एक कैंपेन स्टार्ट कर रहे हैं, स्लो डाउन जमशेदपुर, जिसमें हम लोगों को ये बताना चाहते हैं कि अगर हम बाइक धीरे भी चलाएं तो उसमें मज़ा आ सकता है। ये नहीं कि अगर रैश ड्राइविंग करें उसी में मज़ा है, तो हम उसी को प्रमोट कर रहे हैं। और यंग इंडियंस छोटा का प्रोजेक्ट भी करता है, जिसमें हम लोग स्कूल्स में जा के बच्चों को बताते हैं रोड सेफ्टी रूल्स के बारे में। क्योंकि अगर वो घर जाके अपने पेरेंट्स को बताएंगे कि रोड सेफ्टी क्या होता है, तो हो सकता है पेरेंट्स सुने। तो अगर हम जाके लोगों को बताएंगे तो कोई हमारी बात नहीं सुनेगा, पर अगर उनके खुद के बच्चे आके उनको बताएंगे रोड सेफ्टी के बारे में तो जरूर सुनेंगे। सिरगुड़ा थाना अंतर्गत
पारीडी बस्ती सुभाष पठान के रहने वाले कृष्णा प्रसाद के छोटे भाई ने पारिवारिक विवाद को लेकर जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें कृष्णा प्रसाद सहित परिवार के 7 सदस्य घायल हो गए। घटना को लेकर कृष्णा प्रसाद के पुत्र राहुल कुमार प्रसाद ने बताया कि विवाद पिछले 6 महीने से चला आ रहा है। विवाद का मुख्य कारण संपत्ति में हिस्सेदारी को लेकर है। पूर्व में दोनों परिवार एक ही साथ एक ही घर में रहते थे, लेकिन 6 माह से चाचा संजय प्रसाद घर संपत्ति के बंटवारे को लेकर विवाद करने लगे, जिसे लेकर दादा दादी के कहने पर संजय अपने परिवार के साथ अलग रहने लगा, लेकिन अक्सर विवाद होता आ रहा था। 26 जनवरी को पिकनिक थी, जहां छोटी सी बहस के बाद सभी घर वापस लौट गए, लेकिन चाचा संजय प्रसाद ने अपनी पत्नी सुमन देवी, बिट्टू प्रसाद और अन्य 10-15 लोगों के साथ घर पर हमला बोल दिया। सभी पर रॉड और डंडे से हमला किए जाने से राहुल कुमार प्रसाद, भाई अरुण कुमार प्रसाद, पिता कृष्णा प्रसाद, मां शोभा देवी, बहन प्रतिमा कुमारी, दादा धर्मनाथ प्रसाद और दादी श्रीमती देवी कुल 7 लोग घायल हो गए। घटना को अंजाम देने के बाद सभी आरोपी वहां से फरार हो गए, जिसके बाद घायल परिवार ने सिद्धगोड़ा थाना में आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। प्रभारी ने आश्वस्त किया कि घटना की जांच करने के बाद आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हम लोग पिकनिक से आए, फिर वो मेरा चाचा जो है वो अपना साड़ू भाई को लेके आया और फिर वो 8-10 गुंडा लोगों को ले आया और घर में घुस के मारपीट करने लगा। मेरा सिर में मार दिया, तो पूरा खून हो गया। रड से लेके मारा, मेरा मम्मी को मारा, मेरे दादा को मारा, मेरा बहन का भी कपड़ा वपड़ा फाड़ दिया, मेरे भाई को भी छाती पे मारा है। विवाद ये था कि वो घर का कुछ जमीन को लेके कुछ मैटर है, उसमें वो लोग घर खाली करके बाहर रह रहा है। 1 महीना हुआ, लगभग 1-2 महीना हो गया। उसी को लेके वो लोग बदला निकालने के लिए हम लोग को मारा है और जान से मारने का धमकी दिया है। जमशेदपुर के गालोडी थाना क्षेत्र के मधुबन होटल के पास हाईवे पर एक ट्रक में शॉर्ट सर्किट के कारण अचानक आग लग गई। ट्रक जमशेदपुर की ओर से घाटशिला की ओर जा रही थी। आग लगने से ट्रक का केबिन पूरी तरह जलकर राख हो गया। ड्राइवर और खलासी ने ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई। इधर सूचना के बाद मौके पर पहुंची गालोडी पुलिस ने फायर ब्रिगेड को आग लगने की सूचना दी। दूसरी गाड़ियों में आग न लगे, इसके लिए हाईवे पर पुलिस के आने तक दोनों तरफ से आवागमन रोक दिया गया। करीब 1 घंटे बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची, जिसने लगभग 1 घंटे की कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया। हालांकि फायर ब्रिगेड की टीम के आते आते ट्रक का काफी नुकसान हो चुका था। वहीं नेशनल हाईवे पर मौजूद पेट्रोलिंग 100 नंबर गाड़ी करीब 10 मिनट में ही घटनास्थल पर पहुंच गई थी। जमशेदपुर के बिरसानगर थाना में शांति समिति की ओर से एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सिटी एसपी सहित थाने के सभी अधिकारियों को गुलदस्ता एवं शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। यह सम्मान समारोह 2023 से लेकर वर्तमान समय तक हुए विभिन्न पर्व, त्योहार एवं समारोह को सफलतापूर्वक क्षेत्र में संपन्न कराने एवं शांति का माहौल बनाए रखने के लिए किया गया, जो पुलिस कर्मियों के कार्य को लेकर आयोजित की गई थी, जिसमें सिटी एसपी मुकेश लुनायत, एएसपी सुमित अग्रवाल, थाना प्रभारी विवेक माथुरिया एवं अन्य थाना अधिकारियों सहित शांति समिति के अधिकारी पदाधिकारी मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान शांति समिति की ओर से सभी पुलिस अधिकारियों और पदाधिकारियों को फूलों का गुलदस्ता और अंग वस्त्र देकर उन्हें सम्मानित किया गया। वहीं बिरसानगर थाना प्रभारी और उसके सभी अधिकारियों को उत्कृष्ट कार्य के लिए सराहना की गई। सिटी एसपी ने सभी पर्व, त्योहारों और समारोह को शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न कराने में शांति समिति की भागीदारी पर उन्हें भी बधाई दी और कहा कि आने वाले समय में भी उनकी भागीदारी अहम रहेगी। आज बिरसानगर थाना परिसर में स्थानीय थाना का जो शांति समिति है उसके द्वारा थाना दिवस और उसके साथ थाना दिवस और एक सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें थाना का जो शांति समिति है उसके जो पदाधिकारीगण हैं उनके द्वारा एक निर्णय लिया गया था कि विगत जो कुछ जितने भी विधि व्यवस्था संदर्भ से संबंधित, चाहे दुर्गा पूजा हो, मुहर्रम हो, नव वर्ष हो या अभी अयोध्या में जो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है, उसमें जो थाना के जो भी पदाधिकारी हैं उनके द्वारा जो उत्कृष्ट कार्य किया गया, उनके सम्मान शांति समिति के द्वारा उनको सम्मानित करने का निर्णय लिया गया था, जो एक स्वागत कदम है। मैं इसके माध्यम से शांति समिति के सदस्यों का भी आभार प्रकट करना चाहूँगा और उनको भी बधाई देना चाहूँगा कि जब भी उनकी आवश्यकता पड़ती है ये लोग हमारी हमेशा मदद के लिए तत्पर रहते हैं और जिससे पुलिस को भी अपना कार्य करने में एक सहूलियत का ऐसा। इसी के साथ ही मैं आप लोगों के माध्यम से जो 75वां गणतंत्र दिवस है सभी जमशेदपुर जिला वासियों को उसकी बधाई देना चाहता हूँ।
झामुमो महिला मोर्चा के द्वारा विगत 1 नवंबर को बीएचयू की छात्रा के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर जमशेदपुर जिले के उपायुक्त के माध्यम से देश के राष्ट्रपति को मांग पत्र सौंपा गया। इन्होंने कहा कि विगत नवंबर माह में बीएचयू की एक छात्रा के साथ भाजपा आईटी सेल के 3 पदाधिकारियों ने सामूहिक दुष्कर्म को अंजाम दिया और इसके बाद भी वे महीनों खुलेआम घूमते रहे। इन्होंने कहा कि उक्त दोषियों की साठगांठ केंद्रीय मंत्रियों के साथ है और उन्हें संरक्षण भी प्राप्त है, जिस कारण उन्हें अभी तक सजा नहीं मिली है। इन्होंने मांग उठाई है कि तीनों दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। साथ ही महिला पहलवानों के साथ अभद्रता करने वाले भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह को बर्खास्त कर उन पर कानूनी कार्रवाई करने की मांग इन्होंने उठाई है। मांग हम लोग का ये जो भारत सरकार के बीजेपी सरकार ये जो आईटी सेल हैं, आपका 3 आईटी सेल थे, वो बीएचयू में जो एक रेप केस हुआ था उनको सख्त से सख्त सजा, और साथ में वो जो रेसलर हैं, रेसलर के साथ में जो सांसद बृजभूषण जी के द्वारा जो अभद्र व्यवहार किया गया था, तो उनकी सदस्यता रद्द करने के संबंध में, और हम महिलाओं को इस भारत देश में जो भी हमारे जो सरकार चल रही है बीजेपी सरकार, महिलाओं पर इतना कानून बन रहा है लेकिन फिर भी हम लोग असुरक्षित हैं। तो उसको हम लोगों को सुरक्षा के संबंध में उनको हम लोग आज राष्ट्रपति को ज्ञापन दिए हैं। हमारी राष्ट्रपति भी महिला है, तो मैं आशा करती हूँ कि हमारी बात को जो हमने बात रखी है उनकी हमारी बात को राष्ट्रपति जी के पास जो पहुँचेगा तो हमारी बात को वो अपने समझकर और उन पर सही उचित कार्रवाई करें। पद्मश्री पुरस्कार के लिए नामित तीरंदाजी कोच पूर्णिमा महतो का आर्चरी एसोसिएशन के अध्यक्ष दिनेश कुमार ने अभिनंदन किया। पद्मश्री पुरस्कार के लिए पूर्णिमा महतो के नाम की घोषणा होने पर जमशेदपुर गौरवान्वित है। पूर्वी सिंहभूम आर्चरी एसोसिएशन के अध्यक्ष दिनेश कुमार ने शनिवार को समिति के अन्य सदस्यों सहित स्थानीय तीरंदाजों सहित पूर्णिमा महतो का अभिनंदन किया। सोनारी स्थित पूर्णिमा महतो के आवास पर उनका भव्य अभिनंदन हुआ। मौके पर आर्चरी एसोसिएशन के अध्यक्ष दिनेश कुमार ने कहा कि तीरंदाजी कोच पूर्णिमा के प्रशिक्षण में अनेकों तीरंदाजों ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व किया है। उन्हें पद्मश्री पुरस्कार देने का ऐलान केंद्र सरकार की प्रशंसनीय पहल है। बिरसा नगर की एक छोटी सी बस्ती से निकलकर पूर्णिमा ने तीरंदाजी के क्षेत्र में जमशेदपुर का परचम पूरे भारत में लहराया। पूर्व में द्रोणाचार्य पुरस्कार से भी पूर्णिमा को सम्मानित किया जा चुका है। इस दौरान दिनेश कुमार ने उन्हें पुष्पगुच्छ, शॉल, अंगवस्त्र, माला भेंट किया और मिठाई खिलाकर बधाई दी। इस मौके पर अमरजीत सिंह राजा, जेजी बनर्जी, गोपाल सिंह, राज अदिति कुमारी, कौशल लाल, रोहन कुमार मुखी, अंशुमन सिंह, दिव्यांशु चंद्रवंशी, रामू लियंगी, कृष्णु टुडू, सहेल साहू सहित अन्य मौजूद थे। सबको थैंक यू वेरी मच, क्योंकि ये जो आज अवार्ड मिला ये मेरे अकेले की मेहनत नहीं है, सभी लोग इसमें जुड़े हुए हैं। मेरे फैमिली मेम्बर्स, मेरे आसपास, मेरा आर्चरी पूरा फैमिली, पूरा ऑल इंडिया आर्चरी फैमिली, मेरे जमशेदपुर के सारे आर्चर्स, कोचेस, सभी की मेहनत है ये। और सभी को थैंक यू, सभी का प्यार, सम्मान और जो ब्लेसिंग है मेरे ऊपर बहुत ये है, तभी जाके मैं इस जगह पे आज पहुंच पाई हूँ। आज मैं अपने मम्मी पापा को बहुत मिस कर रही हूँ, वो नहीं है। ये अवार्ड मैं उनके नाम से समर्पित करना चाहूँगी और मम्मी पापा होते तो बहुत खुश हैं। मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, मेरे मम्मी पापा का ये आशीर्वाद और डेफिनेटली इसमें भगवान का बहुत बड़ा आशीर्वाद है जो मैं इस जगह पे पहुँची हूँ और आप सबका साथ है बोल के, तो सभी को थैंक यू तहे दिल से। कल 75वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर सोनारी बीजेपी चौक पर झंडा फहराया गया। इस मौके पर युवा मोर्चा के अध्यक्ष राहुल तिवारी, महामंत्री दीपक नाग, मंत्री उज्जवल सिंह के अलावा अन्य सदस्य मौजूद थे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।